अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपसे एक बात करना चाह रहा था बच्चों की तरबियत के हवाले से। अब चूंकि हम लोग तो दादा नाना बन गए, तो हमने अपने बच्चों को भी परवान चढ़ाया। अल्लाह के फजल से हमने उनकी तरबियत की और अब हमारे पोते जो हैं वो हमारी तवज्जो में हैं। तो अपने पोतों की, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए चंद एक छोटी छोटी सी बातें हैं, उनमें से मैं एक खास टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं। तो उम्मीद है हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मामला ऐसा है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से जिसको हमें हर सूरत में सीखना है। तो एक हमारे मेहमान आए हमारे घर में और वो अमेरिका से मेरे बच्चों के लिए एक कार का खिलौना लेकर के आए। ये काफी पुरानी बात है और जब वो कार का खिलौना आया तो हमने देखा कि वो कार जो थी वो असेंबल्ड नहीं थी, बल्कि पुर्जे अलग अलग थे। उस साथ में उसके जो टूल था, जैसे एक स्क्रू ड्राइवर था। मेरे बच्चे ने उसको असेंबल करने की कोशिश की, तो अपनी पहली और दूसरी कोशिश में मेरा बच्चा उस को असेंबल ना कर सका। तो मैं साथ बैठा था, तो मैंने फौरन ही उसको असेंबल करके दे दिया। तो आप देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया कि मैंने बच्चे को असेंबल करने का तरीका सिखा दिया। मुझे बच्चे को करके नहीं दिखाना था, मुझे बच्चे को देखना था कि वो कितनी बार कोशिश करने में उस गाड़ी को असेंबल कर सकता है, और जब वो असेंबल कर लेता है तो फिर मुझे उसको शाबाश देनी चाहिए थी। अब चूंकि मैंने तो उसकी 2 कोशिशों के बाद ही उससे वो खिलौना छीन लिया और उसको मैंने सोल्यूशन उसका निकाल के दे दिया। तो ये जो रवैया होता है अमूमन हमारा बच्चे में सोचने की सलाहियत को कम करता है। मैंने तो उसको असेंबल करके सिखाने की कोशिश की है ना। जी हाँ, मैंने कोशिश तो ठीक की है, लेकिन मैंने बच्चे के अंदर जो एक जिबिल्लत में था उसको सीखना, मुकम्मल करना, उसको परवान नहीं चढ़ने दिया। तो हमें अपने इन रवैयों को सोचना है और तब्दील करना है। तो हमारी गुफ्तगू इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम अपने बच्चों को फौरन ही सॉल्यूशन खुद क्यों दे देते हैं। हम इस बात का इंतजार क्यों नहीं करते कि बच्चे उसका खुद से सॉल्यूशन निकालें। तो क्या आप समझते हैं कि बच्चे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? बच्चे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी है, एक तकरीबन कोई 1.5 साल का बच्चा है, वो बेड से नीचे खुद नहीं उतर सकता, उसको गिरने का खतरा है। तो उस बच्चे को तो मैंने देखा कि सॉल्यूशन निकालते हुए उसने पहले अपने बेड के ऊपर से जो पिल्लो था वो नीचे फेंका, फिर दूसरा पिल्लो नीचे फेंका, और उसको ये अंदाजा हो गया कि दोनों पिल्लो से जो जमीन और बेड के दरमियान फासला है ये मुनासिब हो गया। तो उसके बाद उसने ऊपर छलांग लगाई एक पिल्लो से दूसरे पिल्लो पे और बहुत आसानी से आ गया। तो अगर सारे सॉल्यूशन बड़ों के पास होते हैं तो ये बच्चे ने कैसे सॉल्यूशन निकाल लिया? तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को सॉल्यूशन निकालने का मौका ही नहीं देते। हमें बच्चों को सॉल्यूशन निकालने का मौका देना है। अच्छा जी, एक और बात, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि बच्चे को आपने एक टास्क देना है, कोई सा भी टास्क आपने दे दिया। हमारे घर की छत पे बच्चा जाए और हमारे घर की छत के साथ जो सीढ़ी लगी हुई थी वो आपने हटा दी। आप मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो अपने पोते के छत पे जाने के लिए कौन सा तरीका सोचते हैं? तो बच्चे को भी हम सोचने का मौका देते हैं। अब देखें, मैं वो बच्चा हूं तो मैं पहले तो ये देखूंगा कि मुझे आसानी के साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिल जाए। तो वो जो सीढ़ी पुख्ता बनी होती है वो तो थी नहीं, और मैंने ये देखा कि जो सीढ़ी छत के साथ लगी हुई थी वो वाले साहब ने हटा दी है। तो अब मैं ऊपर कैसे जाऊं? तो ये देखें, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि वहां कोई रस्सा लटकाया हो किसी ने, तो उस रस्से के साथ लटक के ऊपर चले जाएं। एक सॉल्यूशन तो है।
अच्छा, एक सोल्यूशन ये भी है कि हमारे घर के साथ एक दरख्त है, और अगर हम दरख्त के ऊपर आसानी से चढ़ जाएं तो उसकी शाखें सीधी हमारी छत पे आई हुई हैं, वो बच्चा आसानी से उस पर लैंड कर जाएगा। पहले दरख्त पे चढ़े और वहां से छत पे आ जाए। अच्छा, एक और आसान तरीका भी है कि हमारे पड़ोसियों की छत और हमारी छत तो बराबर है, तो वो पड़ोसियों के घर से सीढ़ियां चढ़ के पड़ोसियों की छत पे आए और वहां से हमारी छत पे आ जाए। ये भी बहुत आसान हो गए। और एक जदीद दुनिया का भी है, और वो ये है कि मुमकिन है हमारे घर में छत पे जाने के लिए अगर सीढ़ी नहीं तो कोई लिफ्ट लगी हुई हो, और लिफ्ट में बैठे और ऊपर चला जाए। अच्छा, एक और बात भी है कि बच्चे को सोचने का मौका दें कि अगर ये सारा कुछ नहीं है तो शायद वो एक ऐसा ड्रोन बना ले जो ड्रोन बच्चे को उठा के छत पे ले जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पहले से एक हाल सोचा हुआ है कि वो बच्चा दीवार से लगी हुई 7 सीढ़ी उठाए, वहां लगाए और ऊपर चला जाए, या ये कर ले। तो ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट कि जो आपने हाल सोचा होगा सिर्फ वही अल्टीमेट हाल है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को खुद से सीखने का, सोचने का मौका दें। वो हो सकता है कि हमसे कोई बेहतर हल सोच ले। और अगर दुनिया में ये सोचने के मरहले ना होते तो हम आज भी किसी गार में रह रहे होते और खूबसूरत से पैंट कोट ना पहनते, बल्कि केले के पत्ते हमने बांधे होते। और अभी मैं आपके साथ जिस तरह ये वीडियो बना के, माइक लगा के, चश्मा लगा के बात कर रहा हूं, ये सारा कुछ ना होता, मेरी लंबी सी दाढ़ी बड़ी होती, लंबे से बाल होते, और ना आप मुझे सुन सकते, मैं बहुत जोर से चिल्लाता और बमुश्किल वो मेरी गली के 2 बंदे ये बात सुन सकते। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तो मेरे दोस्तों के जरिए कनाडा में भी देखी जा रही है, यूके में भी देखी जा रही है, और इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में देखी जा रही है। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ये फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलने से मुमकिन हो सका, जब आप अपने लिए पहले से जो तरीके बने हुए हैं उनसे हटके कोई नया तरीका सोचते हैं। तो देखें, ये सिर्फ सोचना हमने तो नहीं होता ना, जितना माइंड हमारे पास है उतना ही माइंड हमारे बच्चे के पास है। तो बच्चे को भी सीखने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। बच्चे का सबसे ज्यादा लर्निंग का जो फेज होता है वो 1.5 साल से लेके 6 साल की उम्र तक होता है। 1.5 साल की उम्र से लेके 6 साल की उम्र तक उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लैंग्वेज सीखना। मेरा जो पोता है, मैं उसके साथ दानिस्ता पंजाबी में बात करता हूं, उसकी दादी अम्मा उसके साथ उर्दू में बात करती हैं, उसकी मदर उसके साथ इंग्लिश में बात करती है, उसका बाप उसको अरबी सिखाने की कोशिश करता है। तो कम से कम 3 जुबानें हमारा पोता एक वक्त में सीख रहा है। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने ये तीनों जुबानें सीख ली हुई थी, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर लेता है। जबकि ये हमारे लिए इस उम्र में, मैं 55 साल का होके मैं ये कहूं कि मैं स्पेनिश सीख सकता हूं, मैं नहीं सीख सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है, और छोटी उम्र में तो सबसे ज्यादा होती है। यानी 1.5 साल से लेकर के 6 साल की उम्र तक बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। और इस उम्र में जब उसका खिलौना लेकर के कोई आया था, उसके अपनी सोच के मुताबिक असेंबल नहीं करने दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट में देखना चाहते हैं। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट में बच्चों को ना रखें, बच्चों को सोचने दें, ओपन माइंड में सोचने जाएं। अगर आप अपने बच्चे को ये कहें कि ये दरख्त पे चढ़ो, और वो बच्चा दरख्त पे चढ़ना शुरू करता है और वो गिर जाता है, तो आप कहते हैं तेनों नहीं पता दरख्त पे किमें चढ़ी था, कमाल है यार, देख 60 भी तू लवा ली है, की कीता ही, कपड़े भी पाड़ के आ गए। तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को ये कहें कि जब मैं पहली दफा दरख्त पे चढ़ा था तो मैं भी गिरा था, मुझे भी चोट आई थी, मेरे भी कपड़े फटे थे, और मेरे वालिद साहब ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा था, बल्कि मुझे शाबाश दी थी और ये कहा था कि बेटा दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। तो अपने बच्चों को उनकी कोशिशों में सराहें,
नए नए हल उनको सोचने का मौका दें, और जो वो हल निकालते हैं उनके साथ आप 50 साल की उम्र के और वो 5 साल की उम्र का, तो आप ये मत सोचें कि वो हमसे बेहतर सोल्यूशन उसने नहीं सोचा होगा। अगर उसने कोई नया सोल्यूशन सोच लिया तो उसने हमसे बेहतर सोच लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।